धर्म से भी शक्तिशाली एक भाव है इस संसार में। वो भाव जिसका आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान को भी पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। उस भाव को वात्सल्य कहते हैं और इसी वात्सल्य धारा ने दुखों के उन विशाल पहाड़ों को भी चकनाचूर कर दिया। आइए आज आपको जिंदगी से मिलवाएं। जिंदगी जो इन मासूमों के कोमल होठों पर बिखरी मुस्कुराहटों में है। जिंदगी जो इन छोटी छोटी आंखों में पलते विशाल सपनों में है। जिंदगी जो नीले आसमान के तले पलते इस वात्सल्य ग्राम उत्तराखंड में है। जिंदगी जो उस संकल्प में है जिसका आचमन स्वयं पूज्या दीदी मां ने किया है। ये जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जो हृदय विदारक है, और देश नहीं विदेश के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं, दुखी हुए हैं। ऐसे में ऋतंभरा जी का यहाँ काम करना बहुत आवश्यक है। संकट की घड़ी में उनका तो हृदय वैसे भी है, पर सैकड़ों अन्य लोगों के भी हृदय बहुत प्रभावित हुए हैं और सारा जनमानस का ध्यान इस समय उत्तराखंड में है। ऐसी परिस्थिति में इनका काम वहाँ बसाना, वहाँ बच्चों को रखना, उसके लिए पूरी तैयारी की हुई है, कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक दुखी आदमी के दुख को दूर करने का कितना बड़ा वो होता है, और यहाँ तो सैकड़ों माताएं, सैकड़ों बच्चे इस दुख की घड़ी में जीवन पाएंगे, सुख पाएंगे, प्रेम से रह सकेंगे। तो ये उनका कार्य बहुत सराहनीय है और हम चाहते हैं कि इनको और बल मिले, मिल करके हम इस समस्या को ठीक कर सकें, दुखियों के दुख दूर कर सकें और उनको पुनः बसा सकें, उनको जीवन दे सकें और व्यवस्थित पहले जैसा उनको कर सकें। आइए आज आपको जिंदगी से मिलवाएं। वात्सल्य, ममता और साहस का प्रतीक बनकर जब दीदी मां ने इनके जीवन में प्रवेश किया तो लगा मानो बुझती सांसों में जैसे प्राण वापस लौट आए हों। युवराज और ये दीपक है और ये है नवीन। जिंदगी फिर खिलखिलाने लगी है। अब इन होठों पर मुस्कुराहट है। दीदी मां के प्रयासों ने उस आपदा से भयभीत हर मन में जीने का उत्साह जगाया और कहा, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, क्योंकि दीदी मां अपने बच्चों को पराश्रित नहीं, स्वावलंबी बनाना चाहती हैं। अब कार्य करना है स्थायी रूप से, लंबे समय तक इन बहनों के साथ खड़े होना है और उन बच्चों की जिंदगी बने, वो पढ़ें लिखें, पैरों पे खड़े हों और स्वावलंबन के माध्यम से उनके स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा हो। क्योंकि भीख के सामान से और दया की भावनाओं से बहुत समय तक जीवित नहीं रहा जा सकता, और जीवन भी मिला तो फिर वो अर्थ खो देता है। इस दृष्टि से परम शक्ति पीठ ने पहल की है। मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप इस कार्य के साथ जुड़िए। रुद्रप्रयाग में बहुत सारी वेदनाएं हैं, बहुत सारा चिंतन है। समय समय पर मैं आपको उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगी। ये बहुत भीषण त्रासदी है, भीषण दुख की वेला है। इसमें हम अपनों के साथ, अपनेपन के साथ जब खड़े होते हैं तो चलने की उम्मीद जगती है और जिंदगी आशा की किरण दिखाती है। विपदाओं से झंकृत ये जीवन फिर से पटरी पे दौड़ेगा। प्रकृति मां फिर से अपनी संतानों को अपनी गोद में खिलाएंगी, ये विश्वास है परम शक्ति पीठ का।
वात्सल्य केंद्र में बच्चे शिक्षा, सदाचार और संस्कार पूर्ण वातावरण में पलते हुए वात्सल्य से परिपूर्ण ममत्व की गोद में अब अपने बचपन का एक एक पल जी रहे हैं। जब हम भोजन करते हैं तो फिर कुल्ला करना चाहिए, है ना। और रात को ब्रश करके सोना है बेटा, नहीं तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे, मुंह से बदबू आएगी। आप जब किसी से बात करेंगे तो उसे जब बदबू आएगी तो वो सोचेगा तुम गंदे हो। अपने आप को संभालना चाहिए ना। उत्तराखंड में 6 स्वावलंबन केंद्र और 2 वात्सल्य केंद्रों की स्थापना हो भी चुकी है, जहां 500 से ज्यादा बहनें, बेटियां और नन्हे बच्चे जिंदगी के खोए सिरे तलाश कर अपने जीवन की माला में खुशियों का एक एक मोती पिरोकर इस जिंदगी को पूरा करने का साहस जुटा रहे हैं। मैंने कभी अपने आप को किसी दंभ में, पाखंड में, आडंबर में बांधा नहीं। मैं भी स्त्री हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं भी दीदी हूँ, जानती हूँ पीड़ा क्या होती है। और ये भी जानती हूँ कि जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्वयं ही उसकी दवा बनना पड़ता है। धरा की इस देवी ने ममत्व का एक ऐसा अटल साम्राज्य स्थापित किया कि देव भी हार मान बैठे। वसुंधरा पर वात्सल्य की ऐसी सुधा बही कि विधि को भी अपना विधान बदलना पड़ा। उन्होंने हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की, हमारे लिए सिलाई सेंटर खुलाया। हम यहाँ पे लगभग 30 दिनों से सिलाई सीख रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हम माँ दीदी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परम शक्तिपीठ के मार्गदर्शन में बहनें व्यावसायिक शिक्षा, सिलाई कढ़ाई आदि सीखकर अपने जीवन के सुरों को सम्मान से मिले मेहनताने से रफू कर जिंदगी की चादर को फिर से नया बनाने के प्रयास का प्रण ले चुकी हैं। और इस वात्सल्य ग्राम उत्तराखंड के नन्हे तो मानो अब उस विपदा को भयानक स्वप्न मानकर अपने कोमल मन से कब का निकाल चुके हैं। अब इनके सामने इनकी पूज्य दीदी माँ जी का प्यार, खूबसूरत जीवन का उत्साह और अपने पैरों पर खड़े होने का सलोना और जीवंत स्वप्न है, जिसे साकार करने के लिए ये नन्हे कदम रोज आगे बढ़ रहे हैं। ओ दिव्या भव्या सांभवी जया आद्या, सब माँ देवियों के दर्शन करो भाई। आइए आप भी इस जिंदगी से मिलिए, जिंदगी जिसमें आप भी चाहें तो भर सकते हैं उम्मीदों की सांसें। यहाँ पे 3 स्कूलें खोली गई हैं, कम से कम उसमें जो है 250 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और हम लोग इस चीज़ से बहुत गदगद हैं कि इन्होंने ऐसा जो है कि यहाँ पे पुण्य का काम किया है। हम उनके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के लिए इतना सारा राहत सामग्री बांटी है। इनके द्वारा जो खोले गए विद्यालय हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। और ये जो बच्चे इनकी संस्थाओं में पढ़ेंगे वे जीवन भर इनके आभारी रहेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र भी इनका आभारी रहेगा। काली देवी जिंदगी जिसकी मुस्कुराहटों में आप भी चाहें तो हो सकते हैं मौजूद, जिंदगी जिसकी अद्भुत कहानी लिखने के लिए आप भी चाहें तो उठा सकते हैं मदद की कलम। बस आपको लिखना होगा। जिंदगी जिसकी तिजोरी में आप भी चाहें तो भर सकते हैं मदद का खजाना। बस आपको पहुंचना होगा
सहयोग राशि परम शक्ति पीठ की ICICI बैंक खाता संख्या 03300100143 अथवा SBI बैंक खाता संख्या 10137296689 में जमा कर सकते हैं। जिंदगी जिसके तार आप भी चाहें तो जोड़ सकते हैं, बस आपको जुड़ना होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 08826880001 9999971714। मंजिलों की तलाश में निकली मासूम जिंदगियों की राह आप भी सजाएंगे ना? मौत से जीतकर सपनों की उड़ान भरते इन किलकारियों को आप भी सवारेंगे ना? मानवता के पालन का जो काम परम शक्तिपीठ ने आरंभ किया है, आप उसके भागीदार बनेंगे ना? आइए आज आपको भी इस जिंदगी में शुमार करें।